1 रुपए में आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो किसान भाई। कम से कम 4 से 5 लीटर दूध तो बढ़ा सकते हो। खर्चा कितना आएगा? मात्र 1 रुपये आएगा। आप जो बड़ी बड़ी बोतलों में कैल्शियम लाते हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ आप गाय को पिलाओ जिससे आपकी गाय का दूध बढ़ता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि भाई एक हमारे घर की औषधि है, एक हमारे पास एक ऐसी औषधि जिससे कि हम अपनी गाय का दूध आराम से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए कहीं कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा जो एक ऐसा तरीका जो हमारे प्राकृतिक में वो चीज़ है, उस चीज़ से भाई अच्छे खासे हम गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हैं। चाहे आपकी गाय भैंस किसी कारणवश दूध उसका कम हो चुका हो, उसका दूध नहीं बढ़ रहा हो, कैल्शियम आपने बहुत सारे कैल्शियम पिलाया फिर भी उसका दूध नहीं बढ़ रहा, आपने 3-3 हज़ार 4-4 5,000 रुपये तक आपने कैल्शियम पिलाया फिर भी उसका दूध नहीं बढ़ रहा। तो देखिए किसान में दूध में जो है आप पानी से कैल्शियम की वहाँ पर औषधि जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे जो घर की औषधि है उसका आपने कभी उपयोग नहीं किया है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ बिल्कुल चूने की। वही चूना किसान भाइयों जो हम लोग पान में खाते हैं, वही चूना जो खैनी के अंदर मिक्स करके हम लोग खाते हैं, उसी चूने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी चूने की मैं बात कर रहा हूँ जिससे आप अपने घर को पेंट करते हो। जी बिल्कुल मैं उसी चूने की बात कर रहा हूँ। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है कि आप जहाँ पे फार्म है आपका, उस फार्म पे देखना साइड से आप सफ़ेद पेंट कर दो, मतलब चूना मार दो। उससे क्या होता है आपके फार्म पर तो एक तो बैक्टीरिया नहीं आती है, दूसरी बात कोई परजीवी नहीं आते, हमला नहीं करते हैं, मक्खी वगैरह भी यहाँ पे कम हो जाता है और कीटनाशक का अच्छा काम में करता है चूना। जी बिल्कुल मैं उसे चूने की आज बात करने वाला हूँ, जिसका आप अगर 1 रुपये का उसका उपयोग करते हो तो जी आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो। और किन कंडीशन अपनी गाय को दे सकते हैं, किन किन जगह पे हमें देना चाहिए और किन जगह पे उनको नहीं देना चाहिए, तो मैं आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका कम वक्त लेते हुए। किसान भाई आप अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाई सबसे पहले यहाँ पे बात आते हैं चूने की। तो चूना जी बिल्कुल 1 रुपये की चूना आप लेते हो तो आपको एक किसी पुड़िया में देगा, कोई मान लो आप 2-4-5 रुपये का ले लेते हो तो इतना बड़ा आपको चूना का वो जो एक होता है छोटा सा आपको दे देगा इतना बड़ा चूना। उसका प्रातः पानी भिगो दो, सुबह के समय जो उसकी तासीर बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, उस चूने को आप प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दो। अब बात आती है जी हम चूना खिलाएं तो खिलाएं कैसे? डायरेक्ट हम गाय को खिला नहीं सकते हैं, जीभ में हल्का सा कटकुट लगने का नुकसान है यहाँ पे। भैंस को तो हम डायरेक्ट दे नहीं सकते, यहाँ पे करे तो करे क्या? जी बिल्कुल वही मैं बताता हूँ आपको। 1 बाल्टी आपको पानी लेना है किसान भाइयों, या फिर आप जो दलिया खिला रहे हो, जो दलिया आप दे रहे हो, जो आप अनाज उसको खिला रहे हो, ज़्यादा नहीं, आप 1 पाव अनाज अलग कर लो, उसके अंदर मक्के का दाना, जो मक्के का दाना होता है या फिर चने के दाना होता है, उस चने के दाने के बराबर आप एक जो है और इतना बड़ा जो चूना है आप उसको मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर दें और आप अपनी गाय भैंस को खिलाना शुरू कर दें। आप 3-4 दिन लगातार आप खिला दो किसान भाइयों, आप देखोगे जो पशु दूध कम दे तो उसका दूध बढ़ जाएगा, जो पशु समय पे हीट पे नहीं आ रही थी वो हीट पे भी आएगी, जो पशु खाना पीना कम कर चुकी तो उसका खाना पीना बढ़ जाएगा। एक तो चूने के अंदर भरपूर मात्रा में प्राकृतिक द्वारा दिया हुआ कैल्शियम है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं किसान साथियों तो इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। पहला बेनिफिट ये है किसान आपकी जो पशु का वजन कम हो रहा उसका वजन बढ़ जाएगा, उसके हड्डी कमजोर तो उसका हड्डी भी बढ़ जाएगा, उसमें कोई भी समस्या कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी पशु की डिलीवरी होने वाली है गाय या भैंस की तो भी अगर आप दे तो उसकी जो जहर वगैरह हो वो आराम से वहाँ पे निकल जाएगा। तो अब बात करते हैं किन जगह पे हमें नहीं देना चाहिए और इससे फायदे क्या है, को भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए जी किसानों, अगर अपनी मैं आपको बता दूँ, पहले तो इसका दूध बढ़ जाता है, दूसरा आपकी जो गाय भैंस है उस समय पे हीट पे आती है, तीसरा आपकी पशु जो डिलीवरी होता है वो नॉर्मल डिलीवरी होता है और डिलीवरी के समय सबसे अधिक कैल्शियम की ज़रूरत होती है किसान साथियों। तो यहाँ पे कैल्शियम का काम क्या करता है किसान भाइयों, हमें सब जरूरत तो चूना वहाँ पर हम उपयोग करते हैं, तो चूना आप यहाँ पे दे सकते हो। और बात आती है नुकसान क्या है, क्योंकि जिसके फायदे उसके तो नुकसान तो होंगे होंगे। तो यहाँ पे नुकसान ये है किसान साथियों, आप जिससे अपने पशु का एआई करवाते हो या फिर नेचुरल मीटिंग करवाते हो उस जगह पे आप चूना ना दें। आपकी पशु को अगर ज़्यादा पेट में कभी दर्द है या अफारे की बीमारी हो रही है बार बार, उस जगह पे आप चूने को ना दें। आपकी पशु किसी कारणवश बीमार, उस जगह पे आप चूने को उपयोग ना करें किसान भाई। ये 2-3 जगह आप चूना नहीं दे सकते हो किसान भाई। अगर आपको जब भी जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे चूना दे सकते हो। अगर आपकी पशु जिस खुरली में खाते, जिस खुरली में पानी पीती है, जिस नाद में पानी पीती है, उसके चारों तरफ वहाँ पर आप उसको पेंट कर दो किसान चूने से। इससे आपको फायदा मिलेगा, तो पानी स्वस्थ रहेगा, जब पानी स्वस्थ रहेगा जो हमारी पशु गाय या भैंस जब पानी पियेंगे तो उनको पानी के द्वारा कैल्शियम डायरेक्ट उनके शरीर में जाएगा, उससे क्या आपकी पशु का दूध बढ़ेगा। रात्रि के समय आप क्या कर सकते हो किसान भाइयों,
1 बाल्टी पानी में 1 मक्के के दाने के बराबर चूना ले लो, उसको अच्छे से पानी मिक्स कर दो और आप अपनी गाय भैंस को छोड़ दो, रात भर आराम से पिएंगी। आप देखोगे सुबह के समय उसका दूध बढ़ चुका हो किसानों। आप इसका रिजल्ट देख सकते हो, आप इसका उपयोग करें, क्योंकि आपको पता है किसान भाई मैं अपने पशु के ऊपर बहुत सारे से उपयोग करता हूं, तभी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता हूं। और मैं जब तक जानकारी सटीक नहीं लाता तब तक मैं आपको नहीं बताता हूं, क्योंकि ये मैं पूर्वजों से देखा हूं, क्योंकि मैंने खुरलियों में देखा, आपने देखा होगा बहुत सारे मेरी वीडियो में, मैंने अपने फार्म पे खुरली को पेंट कर पोत रखा होता है, मैंने अपने नाद को पेंट कर रखा होता है। तो यही कारण है किसान भाइयों कि जिससे हमारी गाय स्वस्थ रहती है, भैंस स्वस्थ रहती है, वो दूध भी अधिक देती है। तो इसका उपयोग आप जरूर करें किसान भाइयों। तो किसान आपके अगर कोई भी सुझाव है तो कमेंट, आपके लिए बॉक्स ओपन है, तो आप कमेंट कर सकते हो। एक हाइप जरूर कर दे किसान, जिससे कि मैं मोटिवेट हो तो आपके लिए सही और सटीक वीडियो लाता रहता हूँ किसान भाइयों। क्या है, आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो। अब देखिए, जो आपके पास छोटी कटरी है या फिर छोटे कटरे हैं, जो आपके फार्म पे गाय है, बकरियां हैं, उसको भी आप दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जो बड़ी पशुधन मतलब जो बड़ी गाय है, उसको 1 मक्के के दाने के बराबर, अगर जो छोटी गाय भैंस है उसको 1 गेहूं के दाने के बराबर आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जो बड़ा साइज मक्के का है वो बड़े पशु के लिए है। जैसे कि हमारे पास फार्म पे बकरियां हैं, तो आप बकरियों को दे सकते हो चूना, 1 गेहूं के दाने के बराबर आप चूना दे सकते हो। यहाँ पे किसी दलिए मिक्स करके, किसी फीड मिक्स करके आप इसको दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चूना जी आप इस तरीके से दे सकते हो। अब बात आती है किसान भाइयों, देखिए कि जब भी कैल्शियम में कमी होती है पशु को, उनका दूध घटता है, तो उस दूध को घटे ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम देते हैं। तो कैल्शियम मार्केट से हम लोग बहुत सारा परचेज भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं, लेकिन उसको आप ना खरीद के आप एक बार इसको 3 दिन के लिए ट्राई करो किसान भाइयों। आप खुद देखो कि आपकी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाए, वो धीरे धीरे जो आपकी दूध है पीक लेवल पर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे चूने का बहुत सारा उपयोग कर सकते हो। अगर आपने मान लो किसान भाई 1 साल अगर आपने कंटिन्यू दिया किसी जानवर को, तो इसमें क्या है कि नुकसान तो कुछ नहीं है, फायदे फायदे आपको है। और जिससे अगर हम भी दूध पियेंगे किसान भाई, हमें भी नेचुरल कैल्शियम मिल जाएगा, क्योंकि गाय ने चूना खाया, चूना से हमने दूध पिया, दूध हमें भी शरीर में आया, और जो हमारी बछड़ियाँ हैं, जो हमारे बछड़े हैं, जो हमारे कटरियाँ हैं, कटरे हैं, वो भी स्वस्थ रहेंगे किसान। मतलब एक चूने से आप खुद देखो कितने सारे यहाँ बेनिफिट होते हैं। जिन पशु का मिल्क फैट नहीं आता, तो उसका मिल्क फैट बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा किसान भाइयों। तो इस तरीके से हम चूने का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप मेरे वीडियो को मतलब अगर आप बिहार से हो, यूपी से हो, कहीं से अगर आप वीडियो को देख रहे हो, इंडिया में कहीं से भी हो, या फिर आप वीडियो को इंडिया से बाहर भी देख रहे हो, तो वहाँ हर जगह चूना उपलब्ध होता है किसान भाई। तो इसका उपयोग जरूर कराया करें। अब देखिए, बहुत सारे लोग चूना का पाउडर दे देते हैं, तो चूना का पाउडर आपको बिल्कुल नहीं देना है किसान भाइयों। चूना जब तक पानी में डाइल्यूट ना हो, जब तक वो पानी में मिक्स ना हो, कम से कम वो 24 घंटा तक चूना भींगा हुआ होना चाहिए पानी के अंदर, तभी आप उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, चूने का पाउडर देते, चलो चूने का पाउडर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। जब तक ये पानी के अंदर ना जाए चूना, और 24 घंटे का समय जब तक चूने को अपना, तब तक आप चूने को इसका उपयोग ना करें, क्योंकि भाई इसके निगेटिव भी आता, मतलब इसके जो है नकारात्मक, इसका मतलब मैं आपको बताऊँ तो इसके उल्टे प्रभाव हो जाते हैं। तो इस तरीके का आप इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें किसान भाई। जब भी चूने का उपयोग कर रहे हो आप, अगर वो चूना फ्रेश है, मतलब आपने किसी दुकान से लिया है, तो चलो ठीक है, गीला चूना है वो ठीक है। अगर वो ताज़ा चूना है, वो एक पत्थर के बराबर चूना है, तो उसको जब तक आप पानी में डाइल्यूट ना करो, तब तक आप उस चूने का उपयोग ना करें किसान भाइयों। तो वीडियो कैसे लगे किसान भाई, कमेंट जरूर करें, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट जरूर करें किसान भाइयों। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक आप मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता।